हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मॉडल एंड एक्सीलेंस एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग 78% यानी कि 78% गैस पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्बन का पररूप नहीं है। कार्बन का पररूप क्या होते हैं कि कार्बन जो परमाणु जो है या जो भी पदार्थ कार्बन से मिलकर बने होते हैं वो कार्बन का पररूप कहलाते हैं। मतलब कि कार्बन का दूसरा रूप। तो हीरा जो होता है कार्बन का पररूप होता है, कोयला होता है ग्रेफाइट। तो यहाँ पर जो सोना जो होता है वो कार्बन का पररूप नहीं होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सोना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। तो अलग अलग माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी वो भिन्न भिन्न होती है। जो अलग अलग माध्यम है तो वहाँ पे उसकी चाल भी जो है अलग अलग होगी। यहाँ पर निम्न जो होती है, इसका ये आंसर गलत होगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो भिन्न होगी। अगर माध्यम अलग अलग है तो प्रकाश की चाल जो है अलग हो जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक जो है वो पास्कल होता है। दाब को जो है पास्कल में मापा जाता है। न्यूटन यहाँ पर जो होता है वो बल का मात्रक होता है, मीटर दूरी का। और अश्वशक्ति जो होता है वो कार्य का मात्रक, जैसे जूल होता है इसी तरह अश्वशक्ति भी होता है। लेकिन दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चुंबक का रासायनिक सूत्र जो होगा वो Fe2O3 होता है। चुंबक का रासायनिक सूत्र जो होता है वो Fe2O3 होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा Fe2O3, NaCl नहीं होगा। NaCl जो है वो सोडियम क्लोराइड का जो है होता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा Fe2O3। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति जो कहलाएगी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलती है वो क्या होता है, विद्युत सेल होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का सूत्र। तो यहाँ पर साधारण नमक का सूत्र जो है वो NaCl होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर में जो है वो मरकरी या मर्क्यूरी यहाँ पर लिखा है, तो इसका यूज किया जाता है। इसका सिंबल वो जो होता है वो Hg होता है। और ये जो है एक द्रव अधातु है, एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में जो है पाई जाने वाली धातु होती है। एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक जो है यहाँ पर जूल होगा। जूल कार्य का मात्रक जूल होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो सोलर सेल बनाने के लिए जो सिलिकॉन का यूज किया जाता है। सोलर सेल जो बनाए जाते हैं तो इसके लिए जो है सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं उनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो सिलिकॉन जो होता है इसको SI से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ऐसी धातु होती है जो अर्धचालक होती है। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो चालक पदार्थ से जिनकी चालकता क्या होती है कि कम होती है। चालक पदार्थों से चालकता कम होती है और जो कुछ चालक पदार्थ होते हैं उनसे ज़्यादा होती है चालकता, वो क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। तो यहाँ पर जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का यूज जो है सोलर सेल बनाने में किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। जैसे ये चुंबक है तो इसमें एक N एक S, मतलब कि नॉर्थ और साउथ, ये 2 पोल होते हैं, यानी कि 2 ध्रुव होते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। तो चुंबक में जो है 2 ध्रुव होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी का सूत्र। तो पानी का सूत्र जो होता है वो H2O होता है। पानी का सूत्र H2O होता है। यहाँ पर H2O2 जो लिखा है ये गलत है। यहाँ पे H2O2 जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड कहलाता है, जबकि पानी का सूत्र जो है H2O होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर जो सोडियम होती है इसको हम आसानी से काट सकते हैं। सोडियम बहुत ही मुलायम होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो दूध से जो दही बनना है वो एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब दूध से दही बनता है तो इसके बाद हम वापस दही से दूध नहीं बना सकते। तो ये क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अगर हम परिवर्तन को वापस जो है उसी अवस्था में ला सकते हैं तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो रासायनिक परिवर्तन होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वस्तु पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो वस्तु पर जो जंग लगने की क्रिया होती है उसको संक्षारण कहते हैं। यहाँ पर गैल्वेनीकरण जो दिया है ये क्या होता है कि वस्तु को जंग से
बचाने के लिए इस पर जिंक की परत चढ़ा दिया जाता है, तो उसको गैल्वनाइकरण कहते हैं। लेकिन वस्तु में जंग लगने की जो क्रिया होती है उसको हम संक्षारण कहते हैं, और वस्तु पर जंग लगना एक रासायनिक क्रिया होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कैलोरी की मापन। कैलोरी जो है किस की मापन इकाई है? तो कैलोरी जो है ऊष्मा की मापन इकाई है। कैलोरी को जो है ऊष्मा, कैलोरी में जो है ऊष्मा को मापा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ी सा डिस्टर्ब है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो है कैलोरी किसकी मापन इकाई है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा की। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो यहाँ पर प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो दूरी का है। यहाँ पर जो प्रकाश वर्ष होता है वो बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए जो है इस मात्रक का यूज किया जाता है। इसको इंग्लिश में लाइट ईयर कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है? तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है हीटर में किस धातु का तार बना होता है? तो हीटर में जो है निक्रोम धातु का तार जो है बना होता है। हीटर में जो तार यूज किया जाता है वो निक्रोम धातु का बना होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की थी। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी, और प्रोटॉन की खोज जो है ई गोल्डस्टीन ने, एंड न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की थी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो थॉमसन होगा। परमाणु की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी। यहाँ पर रदरफोर्ड जो है यहाँ पर गलत आंसर दिया है। रदरफोर्ड ने जो है नाभिक के लिए जो है यहाँ पर एक प्रयोग किया था। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो थॉमसन हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज ये जो है थॉमसन हो गया। इसके बाद चिपको आंदोलन किस वर्ष चलाया गया? तो चिपको आंदोलन जो 1973 में स्टार्ट किया गया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। यहाँ पर हम थोड़ी बात करें तो पीएच मान क्या होता है कि पीएच का पूरा नाम जो है हाइड्रोपोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच जो है किसी भी पदार्थ जो होता है उसकी अम्लीयता या क्षारीयता के बारे में बताता है। अगर पीएच मान जो है, पीएच एक स्केल की तरह होता है जिसमें 1 2 3 इस तरह से अंक लिखे होते हैं, 14 तक होते हैं, बीच में जो है 7 होता है। अगर पीएच मान जो है 7 से कम होता है तो ये अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। और अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है तो ये क्षारकीय होता है। तो यहाँ पर जो जल होता है वो जल हमारा उदासीन होता है। जल उदासीन होता है तो इसका पीएच मान 7 हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ओजोन परत को क्षति पहुँचाने वाली गैस है। तो जो ओजोन परत है उसको क्षति पहुँचाने वाली गैस जो है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन गैस को जो है क्षति पहुँचाने वाली गैस जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण प्रभावित करता है। तो जल प्रदूषण किसको प्रभावित करता है हमें ये देखना है। तो जल प्रदूषण जो है मनुष्य को भी प्रभावित करता है, जीव जंतुओं को प्रभावित करता है और पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो सभी को प्रभावित करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है 1761 ईस्वी में हुई थी। 1761 ईस्वी में मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें मराठाओं की जो है हार हुई थी और मोहम्मद शाह अब्दाली जो है विजय हुआ था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कोणार्क का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में मूंगफली सबसे अधिक होती है? तो भारत का जो है गुजरात राज्य जो है, गुजरात में मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का 29वां राज्य। तो भारत का जो 29वां राज्य है वो तेलंगाना है। भारत का 29वां राज्य जो है वो तेलंगाना है। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और इनकी जो संयुक्त राजधानी जो है हैदराबाद को बनाया गया था, लेकिन इसके जो विभाजन के 10 साल बाद जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती बनाई गई थी और तेलंगाना की जो है हैदराबाद। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस धारा के अनुसार जो है छुआछूत के निषेध की व्यवस्था की गई है? तो धारा 17 के अनुसार जो है छुआछूत के निषेध की व्यवस्था की गई है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। थोड़ी और हमें इस बारे में जाने तो यहाँ पर जो होता है बाल गंगाधर तिलक जो है
बाल गंगाधर तिलक और जवाहरलाल नेहरू है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को जो है चाचा नेहरू कहकर संबोधित किया जाता है, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। और यहाँ पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है वो महासीर है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर है और ये महासीर जो है नर्मदा के शुद्ध जल में पाए जाते हैं। और इसे इस तरह इसे जो महासीर मछली को जो है शुद्ध जल का प्रतीक भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। हम जो हिंदी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है पुरोहित शब्द में उपसर्ग है। तो पुरोहित शब्द में जो है पुरः शब्द जो है उपसर्ग है, क्योंकि जब हम पुरोहित को तोड़ते हैं तो ये पुरः धन हित में बनेगा। यहाँ पर जो हित होता है एक पहले से शब्द होता है और इसमें हम पुरः जब जोड़ देते हैं तो पुरोहित बनता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर जो है हो जाएगा वो पुरः हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धुंधला शब्द में प्रत्यय है। तो धुंधला शब्द में जो ला जो है वो प्रत्यय है, क्योंकि धुंध जो होता है एक शब्द हमारे पास पहले से होता है और उसमें ला शब्द जोड़ देने से एक नया शब्द धुंधला बनता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ला हो जाएगा। इसके बाद जो इस क्वेश्चन है जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे हम उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है माता पिता में कौन सा समास है? तो यहाँ पर जो है माता पिता, तो यहाँ पर बीच में जो है योजक चिन्ह लगा है, इसलिए यहाँ पर जो है द्वंद्व समास होगा। यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास नहीं होगा, यहाँ पर जो समास होगा वो द्वंद्व समास होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है स्वागत में कौन सी संधि है? तो स्वागत में जो है स्वर संधि है। स्वागत में क्या है? स्वर संधि है। यहाँ पर जो स्वागत का संधि विच्छेद जो होगा सूधन आगत हो जाता है। तो यहाँ पर सूधन आगत इसका जो संधि विच्छेद होता है और यहाँ पर जो संधि जो होती है इसमें स्वर संधि होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कांता इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कांता जो है स्त्री का पर्यायवाची शब्द होता है। इसे याद रखिएगा कि कांता जो है स्त्री का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है तम का विलोम क्या है? तम का विलोम बताना है। तम मतलब कि अंधकार होता है, तो अंधकार का जो विलोम हो जाएगा वो प्रकाश हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी छोटा करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो जी छोटा करना मतलब कि मन जो है उदास करना। जी छोटा करने का अर्थ मुहावरे का अर्थ जो होता है मन उदास करना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से किसकी रचना जो है बिना पत्रिका? तो बिना पत्रिका जो है तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की रचना जैसे रामचरितमानस हम जानते हैं, रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा रचित एक महाकाव्य है। इसके अलावा इनकी रचना जो है बिना पत्रिका है और गीतावली है, कवितावली है, इस तरह से इनकी काफ़ी रचनाएं हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दर्पण सा फैला विशाल इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक शब्द मिला है सा। इस तरह के जो अंक शब्द होते हैं तो यहाँ जब हमें इस तरह से शब्द मिलेंगे तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट होता है। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं ही इज वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पर जो हमें बताना है कि ए एन द क्या आएगा? अगर वेरी ना होता तो यहाँ पर क्या आ जाता? ऑनेस्ट, ओ से स्टार्ट हो रहा है तो फिर एन आता, लेकिन वेरी आया है तो यहाँ पर ए आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? ए जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कम 10 ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। तो कम जो है एट 10 ऑन ए, यहाँ पर 10 बजे का मतलब ये एक फिक्स टाइम दिया गया है सुबह 10 बजे। तो यहाँ पर जब फिक्स टाइम दिया जाता है तो हम एट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो एट हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं द कप दी टेबल, बीच में जो है खाली स्थान है, मतलब कि कप जो है टेबल पर है। तो किसी चीज़ के ऊपर अगर हमें किसी वस्तु को रखना है तो हम ऑन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो आ जाएगा ऑन, द कप ऑन द टेबल, मतलब कि टेबल के ऊपर। अगर किसी एक निश्चित पॉइंट पर होता तो हम एट का यूज करते। अगर किसी वस्तु के अंदर वस्तु होती तो हम इन का यूज करते, लेकिन यहाँ पर टेबल के ऊपर कप रखना है, कप जो है टेबल के ऊपर है तो हम यहाँ पर ऑन का यूज करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है द प्लूरल वर्ड ऑफ न्यूज। तो न्यूज जो है एक ऐसा वर्ड है जिसको हम सिंगुलर की तरह भी यूज करते हैं और प्लूरल की तरह भी उसको जो है यूज करते हैं, मतलब कि वही जो है जो होता है तो उसका जो कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं। न्यूज का जो है न्यूज ही रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे नो प्लूरल। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इज द साइलेंट लेटर इन नॉलेज। नॉलेज में जो है साइलेंट लेटर क्या है? तो नॉलेज में जो है डी जो होता है यहाँ पर साइलेंट
लेटर होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर जो है हमें ये बताना है इसमें मे आएगा या कैन आएगा। तो जब हम किसी को जो आशीर्वाद देते हैं तो क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि आपकी इच्छा या भगवान जो है आपका भला करे, तो ये किसी दूसरे की इच्छा पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है मे का यूज किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ही अ बुक। तो यहाँ पर बताना है कि ये जो है टेंस के अकॉर्डिंग चलना है। तो ही जो है ही यहाँ पर खालिस्तान अ बुक लिखा है, मतलब कि यहाँ पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से जो है बनाते हैं तो यहाँ पर रीड्स आ जाएगी, क्योंकि ही जो है सिंगुलर है तो यहाँ पर रीड्स आएगा, ही रीड्स अ बुक। हमारा अगला क्वेश्चन है आई खालिस्तान स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर हमें यूज करना है कि मे सम इस तरह से। तो इंग्लिश जो है क्या है, बोलने की बात हो रही, तो यहाँ पर जो अर्थ निकलता है मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मतलब कि कैन, अपने सामर्थ्य को एक तरह से बताया जा रहा है, तो यहाँ पर कैन का यूज होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आई खालिस्तान पेंस। तो यहाँ पर जो है पेन्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर जो है हैव का यूज होगा। अगर पेन बस होता तो यहाँ पर हैज आ जाता है, सिंगुलर के लिए जो है हैज का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर हैव आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज ब्लैंक टू स्कूल। यहाँ पर जो टेंस का यूज करेंगे तो हैज है, तो यहाँ पर वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आएगी तो गॉन हो जाएगा, ही हैज गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज ब्लैंक एंड एम्पी। तो यहाँ पर जो एन में अगर कहीं पर भी आपको शॉर्ट फॉर्म देखे तो वहाँ पर हमें एन का ही यूज करना है, जैसे ही इज एन MLA इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, एन का यूज करेंगे तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ही इज एन MP। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। आज की वीडियो केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ और क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।